कभी सोचा है जैसे लोहे पे जंग क्यों लगता है, या फिर ये जो बैटरियां होती हैं ये काम कैसे करती हैं? हाँ, या फिर हमें खाने से एनर्जी कैसे मिलती है। बिल्कुल। इन सब के पीछे ना एक बहुत ही बुनियादी केमिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन। सही कहा। और आज हमारे पास जो ये नोट्स है वो इसी लेन देन पर है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। जिन्हें रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। हाँ, तो चलिए फिर इन नोट्स को थोड़ा समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये ऑक्सीकरण, ये क्या चीज़ है? नोट्स के हिसाब से इसके 3 मतलब निकलते हैं। हाँ, 3 बातें हैं। या तो किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ जाए, या वो चीज इलेक्ट्रॉन खो दे, ठीक। या फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाए। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये तीनों चीजें अक्सर जोड़ी होती हैं। जैसे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, तो जब वो किसी चीज से जुड़ता है ना, तो अक्सर उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, मतलब छीन लेता है एक तरह से। ओ, तो मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का खोना ये साथ साथ हो सकता है। बिल्कुल, ज्यादातर मामलों में यही होता है। और वो जो तीसरी बात थी, हाँ, ऑक्सीकरण संख्या। उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो तत्वों पर इलेक्ट्रॉनों का एक तरह का हिसाब है। जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो ये संख्या बढ़ जाती है। समझ गई। तो ऑक्सीजन आया, इलेक्ट्रॉन ले गया और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई। ये सब ऑक्सीकरण हुआ। एकदम सही। तो फिर अपचयन इसका ठीक उल्टा होगा। हाँ, बिल्कुल उल्टा। नोट्स भी यही कहते हैं। ऑक्सीजन का हटना, या फिर इलेक्ट्रॉन का मिलना। हाँ, या इलेक्ट्रॉन पाना। और ऑक्सीकरण संख्या का घटना। घटना। बिल्कुल। तीनों में से कोई भी हो तो वो अपचयन है। ठीक है, लेकिन सबसे अहम बात क्या है इन नोट्स में? देखिए, सबसे जरूरी बात जो ये नोट्स बताते हैं वो ये कि ऑक्सीकरण और अपचयन कभी अकेले नहीं होते। ये हमेशा जोड़ी में होते हैं। अच्छा, मतलब हमेशा साथ साथ? हमेशा। अगर कोई एक चीज इलेक्ट्रॉन खो रही है, मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, हाँ। तो ठीक उसी वक्त कोई दूसरी चीज उन इलेक्ट्रॉनों को ले रही होगी, उसका अपचयन हो रहा होगा। वाह, मतलब एक देगा तो दूसरा लेगा ही लेगा। यही यही जुगलबंदी रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। अच्छा, तो ये रिडॉक्स इसीलिए कहते हैं, एक का नुकसान दूसरे का फायदा, इलेक्ट्रॉनों के मामले में। सही पकड़ा। नोट्स में वो जिंक और कॉपर वाला उदाहरण भी था ना, Zn और Cu2+ वाला। हाँ हाँ, वो क्लासिक उदाहरण है। जिंक धातु और कॉपर आयन। उसमें क्या होता है ठीक ठीक? उसमें देखिए, जिंक जो है Zn, वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, खो देता है। तो उसका ऑक्सीकरण हो गया। बिल्कुल। वो बन जाता है जिंक आयन Zn2+। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, उन्हें कॉपर आयन मतलब Cu2+ पकड़ लेता है, वो इलेक्ट्रॉन पा लेता है। तो कॉपर आयन का अपचयन हो गया। Cu बन जाता है। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए, उसका ऑक्सीकरण हुआ। कॉपर आयन ने लिए, उसका अपचयन हुआ साथ साथ। ये उदाहरण तो बिल्कुल साफ कर देता है कि कैसे ये साथ चलते हैं। पर ये याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि कब इलेक्ट्रॉन खो रहा है, कब पा रहा है। हाँ, शुरू में हो सकता है। लेकिन नोट्स में एक मजेदार तरीका भी था इसे याद रखने का, वो शेर वाला LEO। हाँ, LEO द लायन सेज GER। ये एक्रोनिम काफी चलता है। ये क्या है LEOGER? बहुत आसान है। LEO मतलब लूज इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन खोना मतलब ऑक्सीकरण। अच्छा, LEO लूज इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन, ठीक है। और GER? मतलब गेन इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन पाना मतलब अपचयन। अरे वाह, LEO द लायन सेज GER, इलेक्ट्रॉन खोया, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन पाया, अपचयन। ये तो बढ़िया है। हाँ, ये छोटी सी ट्रिक काफी काम आती है, खासकर जब आप ये कॉन्सेप्ट पहली बार समझ रहे हो। तो जिंक और कॉपर वाले केस में जिंक LEO कर रहा है, हाँ, लूज इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन। और कॉपर GER कर रहा है, गेन इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर ये नोट्स हमें क्या सिखाते हैं कि रिडॉक्स अभिक्रियाएं असल में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की कहानियां हैं। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये कहानियां सिर्फ लैब में नहीं होती। हाँ, जंग लगना, बैटरी, खाना पचाना। पाचन, बिल्कुल। यहाँ तक कि फोटोसिंथेसिस, पौधों का खाना बनाना, इन सब में यही इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। ये बहुत ही फंडामेंटल प्रोसेस है प्रकृति का। तो मतलब निचोड़ ये निकला कि ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा साथ साथ होते हैं। ये असल में इलेक्ट्रॉन का आना जाना है, और LEO सेज GER हमें इसे याद रखने में मदद करता है। बिल्कुल यही। तो आप सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास, यहाँ तक कि हमारे अपने अंदर, ऐसी कितनी और रेडॉक्स अभिक्रियाएं हर पल हो रही होंगी
जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।